बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम लोग जूनियर क्लर्क का पेपर डिस्कस करेंगे जो कि आज यानी 8 अक्टूबर 2023 को कंडक्ट हुआ पीपीएससी के थ्रू लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में। ये जो क्वेश्चन मुझे मिले ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, लियाकत नेहरू पैक्ट वाज असाइंड इन द ईयर 1950। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जैक्ट डेट इसकी 8 अप्रैल 1950 बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तशकींत एग्रीमेंट। ये भी अक्सर क्वेश्चन आता है। तशकींत एग्रीमेंट वाज असाइंड इन द ईयर 1966। लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के, भारत के, पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो कि उस वक्त अयूब खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन। राइट ऑप्शन है इसका लॉर्ड रिपन। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, अक्सर पूछा जाता है। ये इससे पहले भी आई थिंक ये किसी पेपर के अंदर रिसेंटली मैंने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव मेटल। ये मुझे स्टेटमेंट इस तरह से मिली, अब मुझे नहीं आइडिया कि क्या पूछा गया था और ऑप्शंस के अंदर क्या था, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की टू जस्टिफाई द टेक्स्ट। तो कंट्रोल प्लस ये शॉर्टकट की यूज़ होती है जस्टिफाई के लिए। मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन ह्यूमन बॉडी इज़ कैल्शियम। राइट ऑप्शन है, गूगल पे आप सर्च करके निकाल सकते हैं। व्हेन डिड स्पेन ज्वाइन नेटो। तो स्पेन ने 1982 में, एग्जैक्ट डेट जो है वो 30 मई 1982 बनती है, नेटो ज्वाइन की। सार्क का रिसेंट मेंबर, ये हमने बहुत मरतबा ये क्वेश्चन डिस्कस किया। सार्क जब इनिशियली बनी थी तब इसके 7 मेंबर्स थे। 8वां मेंबर अफगानिस्तान है जिसने बाद में आखिर में जो है वो ज्वाइन किया है। तो रिसेंट मेंबर या लास्ट मेंबर जो है वो 8वां जो मेंबर है वो अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत मरतबा ये पेपर्स के अंदर पूछा गया। स्टीम इंजन वाज डिस्कवर्ड बाय, गूगल पे आप सर्च करें, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने एक पेपर के अंदर देखा है, थॉमस न्यूकॉमन करके कुछ नाम आता है, गूगल पे अगर आप सर्च करें तो। बहरहाल ये मैंने गूगल से सर्च किया इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ये ऑप्शन गूगल बता रहा था। बहरहाल क्या ऑप्शन थे पेपर के अंदर मुझे नहीं आइडिया। न्यूक्लियर वेपन्स लैब इन पाकिस्तान, ये भी मैंने गूगल पे सर्च किया तो वो राइट आंसर बनता है AQ खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज कहूटा। When UAE फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट लैंडेड इन इसराइल। तो UAE की पहली जो कमर्शियल फ्लाइट थी वो इत्तेहाद एयरवेज की 9607 ये फ़्लाइट थी जो कि इसराइल में लैंड हुई, तेल अवीव में, और 19 अक्टूबर 2020 इसकी डेट है जिस डेट को ये लैंड हुई थी। When did ईरान विथड्रॉ फ्रॉम बगदाद पैक्ट। राइट ऑप्शन इज, तो डेट आपने बतानी थी, अगर ईयर बताना था तो 1979 है, अगर डेट बतानी थी तो 11 मार्च 1979 बनता है। फिर ये क्वेश्चन था, ऑपोजिट ऑफ फॉरबिड यानी एंटोनिम बताना है फॉरबिड का। फॉरबिड का मतलब होता है रोकना या मना करना, तो उसका एंटोनिम आ जाएगा अलाउ या परमिट यानी इजाज़त देना। ऑपोजिट ऑफ पैरासाइट, पैरासाइट का ऑपोजिट होस्ट भी होता है, सेल्फ एफिशिएंट भी होता है। सो पेपर के अंदर कौन सा ऑप्शन था ये आप लोग देख लीजिएगा इन दोनों में से। पास अवे का क्या मतलब होता है, पास अवे का मतलब गुजर जाना या इंतकाल कर जाना, फौत हो जाना, तो डाई राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर पार्ट ऑफ स्पीच पूछा हुआ था, एवरीवन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, राइट ऑप्शन प्रोनाउन बन जाता है। नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान बताना था तो वो अल्लामा इकबाल है। हु क्वाइंड द नेम ऑफ पाकिस्तान, चौधरी रहमत अली इज द राइट ऑप्शन। अली इज वरीड डैश हिज हेल्थ, तो यहाँ पे प्रपोजिशन आ जाएगी अबाउट, अली इज वरीड अबाउट हिज हेल्थ। एक क्वेश्चन मुझे मैथ का मिला, मुझे कंप्यूटर के या मैथ के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिले। ये मुझे क्वेश्चन मिला 1/7 प्लस 7/11। जब इसको आप करेंगे एलसीएम लेंगे तो 77 आ जाएगा। जब आप इसको करेंगे तो ये 60/77 करके ऑप्शन आना चाहिए राइट ऑप्शन। Which prophet was thrown into fire? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक तो चीफ जस्टिस होते हैं, उसके बाद 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और 2 जो होते हैं प्रोविंशियल कोर्ट्स के सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। तो राइट ऑप्शन जो है वो 5 आ जाता है। डॉक्टर अहमद सुकार्नो वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, राइट ऑप्शन है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एड्स वायरस वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1981। अपर हाउस ऑफ इंडिया इज कॉल्ड, ये मैंने शायद हम लोगों ने एक जो PDF बनाई थी कैपिटल्स पार्लियामेंट्स वाली, शायद उसके अंदर ही क्वेश्चन है अभी। सो राज्यसभा कहा जाता है इंडिया की अपर हाउस को। मुस्लिम साइंटिस्ट एज फादर ऑफ कंप्यूटर, राइट ऑप्शन इज मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारज़मी। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की आपने ईयर बताना था। सो ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं ये सारी 3 हुई हैं, 1930, 1931 और 1932 में लंदन में हुई है। ये भी हमने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखा। तो दूसरी जो है वो 1931 में लंदन में हुई।
लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट ऑफ एशिया बतानी थी तो वो शंघाई स्टॉक एक्सचेंज है। शेख मुजीबुर रहमान ने अपने 6 नुकात किस सन में दिए थे? 1966 में, राइट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इन कंप्यूटर। तो मैंने गूगल पे जब ये सर्च किया, मुझे स्टेटमेंट इस तरह से मिली तो मैंने इसको गूगल पे सर्च किया, तो गूगल के मुताबिक टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, राइट ऑप्शन आ जाता है। अब ये क्वेश्चन था कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 होता है। अब अगर तो क्वेश्चन इसी तरह से था तो 120/80 राइट ऑप्शन होना चाहिए। अगर स्टेटमेंट डिफरेंट थी तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन द ईयर 1920 बाय महात्मा गांधी। रेड लेटर डे मीनिंग, तो ये ईडीएम है जिसका मानी होता है मेमोरेबल डे। नूरजहां का मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में, राइट ऑप्शन हो जाता है। The strait which separates Italy from Sicily, right option is Messina Strait. Friendly is which part of speech? ये भी इंग्लिश क्वेश्चन था। फ्रेंडली जो है, फ्रेंडली मीन दोस्ताना, सो वो इसकी एक अच्छाई को जाहिर कर रहा है। सो जिसमें अच्छाई या बुराई जाहिर की जाए वो एडजेक्टिव आ जाता है, यानी इसमें सिफ्त होता है, तो फ्रेंडली जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। UN सीज फायर ऑन कश्मीर इशू इन्फोर्स्ड ऑन 1st of January 1949। हाउ मेनी चैप्टर्स डज यूएन चार्टर हैज़? तो यूएन चार्टर में 19 चैप्टर्स है। वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी क्वेश्चन रिपीटेड, ये कसीदा किस लफ्ज़ से निकला है? तो कसीदा जो है वो लफ्ज़ कसद से निकला है। विच लेक इज़ नोन एज पैराडाइज ऑफ बर्ड्स? तो हेलीजी लेक, राइट ऑप्शन हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन थे उर्दू के, जैसे कि एक क्वेश्चन था शायद तलुए इस्लाम और अरमखान हिजाज, ये दोनों जो हैं वो अल्लामा इकबाल की हैं। एक क्वेश्चन ये भी था। उसके अलावा फिर एक क्वेश्चन उर्दू के 1-2 क्वेश्चन थे, शायद शायरों के नाम पूछे होते, जिसमें पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। सो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके अलावा फिर एक क्वेश्चन ये भी था कि ये आरज़ू थी कि तुझे गुल के रूबरू करते, शायद ये मिसरा दिया हुआ था, तो ये हैदर अली आतिश का है गेस। सो ये क्वेश्चन भी इसके अंदर थे जो कि मैंने नहीं लिखे। ये था आज का पेपर जूनियर क्लर्क का। बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आप लोग कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको भी सॉल्व करके दोबारा से अपलोड कर दिया जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।